आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ से। ढाई बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश खबरों की तफसील। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में न सिर्फ असम्बली इंतखाबात ज़रूरी हैं बल्कि ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जम्मू और कश्मीर के लोगों के दरमियान जो खला और इख्तिलाफात पैदा किए हैं उन्हें दूर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि लेह और करगिल के जिम्मेदारों की तरह अवाम के हुकूक की लड़ाई लड़नी होगी ताकि ज़मीन और नौकरियों का भी तहफ़्फ़ुज़ हो सके। नहीं, मैं उस पर क्या, उमर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उस पर मैं क्या कहूँ। मैं इतना कहना चाहती हूँ, इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, मगर मेरे लिए इलेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के इख्तियारात, उनके जो हुकूक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो वो सलब किए गए हैं, जो वो ख़त्म किए गए हैं। आप बात नहीं कर सकते। मुझे बताइए, आप जो जर्नलिस्ट हैं कितने जेलों में हैं, कितनों के पासपोर्ट बंद है, कितने हमारे जो रिलीजियस लीडर हैं वो इस वक्त जेलों में हैं, किस तरह रहमतुल्लाह साहब को NIA ने फिर से बुलाया है। तो ये तो हमारे बेसिक राइट्स ही जहां नहीं हो तो वहां इलेक्शन तो दूसरी बात है। इलेक्शन होना बहुत जरूरी है, मगर आज जो आप देखते हैं, ये चाहे एडवोकेट आदित्य है, चाहे प्रभात जी हैं, ये हम कोशिश करें कि जम्मू और कश्मीर में जो बीजेपी ने एक बहुत बड़ी जो आपस में डिस्टेंस, फासला क्रिएट किया है, उसको हम कम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जिस तरह लेह और करगिल के लोग मिले और उन्होंने दिल्ली की बीजेपी सरकार को झुकाया अपने सामने कि हमारी जो आइडेंटिटी है उसके साथ आप खिलवाड़ नहीं करेंगे, हमारी ज़मीन है, हमारी जॉब से उनको सिक्योर करेंगे। इसी तरह मैं चाहती हूँ जम्मू और कश्मीर के लोग भी मिले और वो ये महसूस करें कि बीजेपी उनको इस्तेमाल कर रही है। PDP सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के जो हित है, जो असली मसले हैं, उनकी बात करेगा। जब मेरी सरकार थी तो शायद पूरे मुल्क में किसी भी स्टेट में 2 एम्स नहीं दिए गए, मगर मैंने लड़ी और जम्मू के लिए भी एक एम्स लिया, कश्मीर के लिए भी एम्स लिया। हर जगह पूरे स्टेट में एक स्मार्ट सिटी दी गई। मैंने जम्मू के लिए भी स्मार्ट सिटी ली और श्रीनगर के लिए भी स्मार्ट सिटी ली। मैंने अगर कॉलेज मुफ्ती साहब ने मैंने दिए, जितने जम्मू में दिए उतने कश्मीर में दिए। तो हमने हमेशा जम्मू और कश्मीर को बराबरी के नज़र से देखा है, मगर ये फसाद डालना चाहते हैं। इसलिए मेरी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू के लोग जो हैं PDP में शामिल हो जाएं और लेह और करगिल की तरह इकट्ठे होकर हम अपने मसाइल जो हैं उनको उजागर करें और दिल्ली को झुकने पे मजबूर करें कि जो उन्होंने कांड 2019 में जम्मू वालों को ये कह के किया है कि भाई आप कश्मीर की जो आपके ऊपर इजारदारी है उसको ख़त्म करेंगे। आज कश्मीर की इजारदारी तो कभी नहीं थी, आज BJP की इजारदारी है। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का हाल देखिए क्या हो रहा है, दिन ब दिन ख़राब हो रहा है। खैर, अब उनके साथ मैं बहस नहीं करना चाहती हूँ। अभी जितने भी रिबन काटते हैं हमारे जो यहाँ के, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, वो सारे इवन जो स्मार्ट सिटी है, एम्स है, मेडिकल कॉलेजेस का जो काम है, वो सारा हमारे वक्त में शुरू है और उसमें हमने तेज़ी भी लाई। हालांकि हालात बहुत ख़राब थे, उसका रिबन आजकल ये काटते हैं, तो अब मैं क्या करूँ उसमें। नहीं, उसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। अगर आप इस मुल्क को, गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनने से बचाना चाहते हो, अगर आप हिंदू मुसलमान के झगड़े से इस मुल्क को बचाना चाहते हो, अगर आप इस मुल्क को तबाही से मचाना चाहते हो, तो आपके पास कोई चारा नहीं है कटे। गुलिस्तान न्यूज़ चैनल की तरफ से जम्मू कश्मीर में DDC मेंबरान पर किए गए सर्वे के नताइज में कई DDC मेंबरान की कारकर्दगी जहां काफ़ी बेहतर रही है, वहीं कई मेंबरान की कारकर्दगी काफ़ी मायूसकुन भी नजर आ रही हैं। गुलिस्तान न्यूज़ चैनल की तरफ से किए गए इस सर्वे में करीब 7 लाख लोगों ने वोट किए और मुंतखब DDC मेंबरान के बारे में अपनी राय का इजहार किया है। सर्वे मुकम्मल होने के बाद DDC मेंबरान और दीगर अवामी नुमाइंदों ने अब इस सर्वे के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया।
देखिए पहले आपका शुक्रिया। आपको पता होगा जो आपने सर्वे किया, कल मैं भी हैरान हो गया जब मैंने वो सर्वे मैंने व्हेन आई हैव गॉन थ्रू दैट सर्वे, मैंने जब देखा तो मैं बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं शुक्रगुजार हूँ, लोगों ने मेरे काम को सराहा। और मैं हर हमेशा कहता हूँ पॉलिटिक्स अब पार्ट टाइम जॉब नहीं रहा है, फुल टाइम जॉब रहा है। जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है, तनकीद उनको करने का हक है। अगर आप प्रैक्टिकली ग्राउंड पे देखोगे, कुपवारा के किसी भी हिस्से में आप देखोगे काम होता है, चाहे वो मैग्नेटाइजेशन का काम हो, चाहे वो जेजेएम का काम हो, चाहे पीडीडी के ज़रिए काम हो। हम इंशाल्लाह लोगों ने इस बात का, मेरे ख्याल में हम घर में, मुझे पूरा याद है कि ट्रांसफार्मर नहीं हुआ करते थे और बहुत वक्त लग जाता था ट्रांसफार्मर। आफ्टर जो ये थर्ड टायर हो गया, इसके बाद जो लोगों का एक पैसे का जो फ्लो हो गया, उस हिसाब से हम हर किसी घर में हमने तरक्की की। और कोशिश मैंने कहा 24/7 लोगों के साथ अवेलेबल रहने का, चाहे कहीं भी दुश्वारी हो तो मैं लोगों के साथ रहा। और मैंने कभी वो कहते हैं वो पॉलिटिक्स नहीं की, अलाह की पॉलिटिक्स नहीं के लिए मैंने पूरा, क्योंकि मैं पूरे ज़िला का चेयरमैन हूँ और इज्तिमाही तौर पे हमने ज़िले की तरक्की की। देखिए मैं पहले आपको बता दूंगा, जो 2018 के बाद जहाँ यहाँ गवर्नर राज नाफिस हुआ, लोग बहुत निराश थे। एक गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप ले लिया, तो जो डीडीसी के इलेक्शंस हो गए, इसमें लोगों की एक्सेस थोड़ी हमें हो गई। लेकिन कतई मैं ये नहीं कहता हूँ, इलेक्शन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी से लोग जहाँ भी ये जहाँ तक हमारे ज़िले का काम होता है वो हम तक पहुँचते हैं, क्योंकि ज़िले के बाद बहुत सारे काम होते हैं जो सेक्रेटरीट में, मैं कहता हूँ ब्यूरोक्रेसी में जो आम आदमी है वो पूछ नहीं सकता हूँ। मैं इस बात की पुरजोर मांग करता हूँ कि असेंबली इलेक्शन वक्त की ज़रूरत है और लोगों की राहत के लिए इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए। ये डीडीसी को हम कंपेयर असेंबली इलेक्शन से नहीं करेंगे। मैंने भी देखा है जो सर्वे हुआ है कि अक्रॉस 20 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं कि किस जो डीडीसी काउंसिल का काम लोगों ने ज़्यादा सराहा है। हम बड़े खुश हैं कि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा को पहली रैंक आई है और 63% आई थिंक लोगों ने हमारे काम को सराहा। यहाँ पे जब हम बात करते हैं, जब अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट ये कश्मीर यूटी की बात हो रही है, बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। लेकिन हम खुद कंटेंटेड तो है लेकिन सेटिस्फाई नहीं है अपने काम से। मैं बताऊं आपको कि जो हमने जो नक्शा जो खींचा है या जो हमने हमारा जो मिशन है एज काउंसिल कि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा को एक खूबसूरत ज़िला बनाना है, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन 2 और 2.5 ईयर्स, इट विल टेक टाइम। लेकिन जिस हिसाब से जिस पेस से काम हो रहा है हम खुश हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सेटिस्फाई होना कि बस हमने जो करना था वो हमने किया, इट्स नॉट लाइक दैट। बट शमीम साहब, आपका कहना सही है कि यहाँ पर पूरी यूटी में अगर देखा जाए, हमें जो असेंबली अपनी असेंबली होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए और अपनी सरकार जब बनेगी, मुंतखब हुकूमत जब होती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, तो उसमें जो लोगों के मसाइल, जो लोगों के मुश्किलात जो भी हो, चाहे पॉलिटिकल या बाकी डेवलपमेंटल इश्यूज़ हो, तो वो सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि लोगों की रसाई एलजी साहब तक, या जो यहाँ पर इस वक्त जो आप देख लीजिए ब्यूरोक्रेसी चल रही है, तो उससे भी लोगों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सही बात है कि 3 टायर सिस्टम जो है वो कंप्लीट हुआ है, पंचायती राज एक्ट यहाँ पर मुकम्मल हुआ है और 3 टायर जो है वो काम कर रहे हैं। ये भी सही है कि इस वक्त गाँव में सरकार लग रही है कि है हर एक को अपने ही दहलीज पर इस वक्त पूरी तरह से उसको, अगर किसी किस्म की कोई परेशानी हो, मुश्किलात हो, वो अपने पंचायत में जाकर मसले उजागर करता है और उनका हल ढूंढता है। लेकिन सिविल गवर्नमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके असेंबली इलेक्शंस होने चाहिए, जो भी जितने भी हमारे, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन या वो बाकी जो भी इलेक्शंस है वो होने चाहिए, और अपनी सरकार यहाँ पर हो, अपनी असेंबली हो। उससे लोगों के जो जितने भी पेचीदा मसाइल है उनका हल असेंबली से ही निकल सकते हैं। आपका शमीम साहब, आपका कहना सही है। इस वक्त जो हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बना है, उसमें डीडीसी मेंबर्स हमारे हैं और एक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन होता है, और ब्लॉक काउंसिल हमारा है, पंचायत। 3 टायर सिस्टम ठीक, यह बेसिकली ब्रोंठे गोमुत ये, मगर इम्प्लीमेंट गोमुत, यह ब्रोट गोमुत, यह कोर्मुत 3 टायर वारिया ब्रोट राजीव गांधी वक्त मज, तमी असली बेसिकली पकनोमुत यह सिलसिल वगैरह ओर योर, मगर इम्प्लीमेंट ये पे गोमुत कि आज बड़ा शुक्रगुजार बह अमे एडमिनिस्ट्रेशन कि यमो कर बड़ा अत मज अनथक कोशिश वगैरह वगैरह,
यम छ बड़ा ठीक ठाक पट पकान लकन मज वातान लकन कुन जाय काम आसे हुत आसे यत आसे बाकी अगर एडमिनिस्ट्रेशनस मतलब कुन सन तकरीबन छ ठीक चलन 3 टायर सिस्टम छ ठीक चलन इंशाअल्लाह ताला खुदा के फजल करम से यत लोग वहीं बहार यिने वंद चल शीन गल बेयी बहार जल्द इन वोल छ बहार मगर जम्मू कश्मीर के सभी अस्पतालों में मरीजों तीमारदारों को डॉक्टर से मुलाकात के लिए ज़रूरी टिकट हासिल करने के लिए लंबी कतारों में बाज़ औक़ात घंटों इंतज़ार करना पड़ता है और इन लंबी कतारों में खड़े रहने से मरीजों के साथ साथ तीमारदारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इन मुश्किलात को दूर करने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत कई अस्पतालों में QR कोड पर रजिस्ट्रेशन मुतारिफ किया गया ताकि लंबी कतारों में खड़े रहने से छुटकारा मिले और इस हवाले से आज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पट्टर में भी QR कोड पर मबनी तेजी के साथ OPD रजिस्ट्रेशन का निज़ाम मुतारिफ कराया गया जिसका इफ्तिताह चीफ मेडिकल ऑफिसर बारामूला ने किया है। इस मौके पर दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मरीज या तीमारदार को ये ऐप अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करनी है। उसके बाद इसको एक बोर्ड पर दिए गए QR कोड को स्कैन करना है जिससे इसके बैंक या खाते से टिकट के पैसे वसूल होंगे और उसके बाद इससे टिकट हासिल होगी। पहले तो मैं आज मुबारकबाद देना चाहती हूँ पटन के लोगों को कि आज से दिस इज़ द फर्स्ट CSC जहाँ पे इंस्टॉल हुआ है आज ये नया एक दिस इज़ द प्रोग्राम अंडर आयुष्मान भारत एक प्रोग्राम डिजिटलाइज इंडिया के अंडर एक प्रोग्राम आया है। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है स्किप द क्यू। पहला मकसद इसमें यह है कि पहले तो एक पेशेंट जो आता था उसको क्यू में खड़ा होना होता था फॉर आवर्स टुगेदर। पेशेंट को खड़ा नहीं होना है, ही विल जस्ट कम, ही हैज़ टू डाउनलोड वन ऐप, उस ऐप को हम कह रहे हैं आबा ऐप। अगर किसी को कोई मुश्किलात है दे कैन जस्ट कंटैक्ट माय एम्प्लॉयज़ हेयर, हम आपको सिखाएंगे, हम आपको बताएंगे कैसे ये डाउनलोड करना है। और उसके बाद आपको अपना खाली ये है कि आपको होना चाहिए फ़ोन, स्मार्टफोन होना चाहिए। आप स्कैन करेंगे अपना फ़ोन जब आप लाएंगे, ये हमारा QR कोड जो है ये हमारे हॉस्पिटल का है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू स्कैन, अपना फ़ोन इसके सामने आप रखेंगे, आपकी सारी डिटेल्स चढ़ेंगे और ऊपर खाली ऐड जो होगा वो होगा टोकन नंबर ऐड, ओके। और टोकन नंबर सपोज आपका टोकन नंबर आया टोकन नंबर 10, वहाँ पे हमें डिस्प्ले आगे रखा है, वहाँ भी जो मेरा बंदा अंदर है ही विल जस्ट कंफर्म ये टोकन नंबर 10 इसी पर्टिकुलर पेशेंट का है। तो आप जाओगे विदाउट क्यू, यू कैन जस्ट कम टू माई काउंटर एंड यू हैव टू टेल हिम ओनली द नेम ऑफ द डॉक्टर कि आप किस डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, ओके। देन ही विल गिव यू द टिकट विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन, बिकॉज उससे आपका वक्त बचेगा और एक्यूरेसी होगी आपके डाटा में एंड यू कैन गो टू डॉक्टर और अपना इलाज करवा सकते। इसमें एक एडिशन ऐसा है कि अगर घर में एक स्मार्टफोन है आप उस फ़ोन पे ऐड कर सकते हो अपने मेंबर्स को, 5-6 मेंबर्स को ऐड कर सकते हो। सपोज़ आप अपने साथ अपने मदर को ला रहे हैं हॉस्पिटल, आप अपने फ़ोन से कर सकते हैं। और अगर किसी को दिक्कत है मैं हेल्प कर सकती हूँ एज एन एम्प्लॉय ऑफ द हॉस्पिटल, एज द या डॉक्टर होगा कोई भी एम्प्लॉय होगा, वी कैन हेल्प द पेशेंट। वो अपना सारा बायोडाटा हमें बताएंगे, हम हेल्प करेंगे, कोई इशू नहीं है। वादिया कश्मीर के शहर और देहात में आवारा कुत्तों ने जिला तहसील और गांव देहात में अपना कब्जा जमा लिया है जिसके नतीजे में आम लोग खासकर छोटे बच्चे और खवातीन में ज़बरदस्त खौफ हिरास पैदा करके उनकी ज़िंदगी को अजीरन बना दी है। श्रीनगर के बटमालू इलाके में चंद रोज़ कबल एक 7 साल बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला करके उन्हें शदीद जख्मी कर दिया था, जो कि गुज़श्ता रात जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गया। और अहमद बिन जावेद नामी इस बच्चे की मौत के बाद बटमालू के बारन पत्थर इलाके में सफ़ मातम बिछ गई। अहमद के घर वालों ने जिला इंतजामिया श्रीनगर और SMC हुकाम से अपील की है कि कुछ ठोस इकदाम उठाए जाए ताकि इस तरह का वाकया दोबारा न पेश आए। बच्चे नाव अहमद बिन जावेद, मे जावेद अहमद नाव। यम चौकी गिंदान ये बच्चे की मकान पर्थन गिंदान, अम पे गई बॉल योकुन ये ड्रेन मज गस यह गस अपरम साइड, यम तरमित यम साइड बच्चे मोन अपोर बॉल अन्न खतर अत होन पे सो होन पत लारेम यह होन खोचान हद कमाल खोचान युथे योत वोतमुत अमिश कर्म कोशिश पन पान बचान अमिश नजर ओकुन यह क्रक दिवान अमिश कोशिश कर मंज बाग यमो त्रोड़ त्रमित यमो
روڈس پہ کھورس سلپ گومت ڈرینہِ منٛز گومُت چوٗنٛکہِ یِم بچہِ أمِس سۭتۍ ٲسۍ تِمو ٲسۍ ہوٗنِس وٕچھِتھ کھوٗژمٕتۍ تِم ٲسۍ ییٚمہِ مکان پٮ۪ٹھ ژٔلمٕتۍ تِمن ٲس پاے احمد ما ژاو اپٲری گرٕ یا سُہ ما ژاو مسجد منٛز تِمن ٲس نہٕ پاے کہِ احمد چھُ گوٚمُت ڈرینہِ منٛز اَمہِ پتہٕ چھِ اَسہِ ییٚتہِ مولوی صٲب بسان حظ تٔمۍ سٕنٛز مِسٕز چھےٚ درٛامٕژ کیٛاہ تام میٚژ اَننہِ تَتھ أمۍ چھُ وٕچھمُت بچہِ کُس تام اَتھٕ وایان أمِس اَتھٕ وٕچھمُت اَتہِ نیٚبرٕ أمِس چھِ دِژمٕژ ییٚتٮ۪تھ کرٛٮ۪کہٕ یپٲرۍ درٛامٕژ أمِس چھِ کرٛٮ۪کہٕ دِژمٕژ اَسہِ چھِ ییٚتٮ۪تھ ہمساے لڑکہٕ کہِ تِم چھِ آمٕتۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ شُرۍ چھِ تِم چھِ آمٕتۍ کیٛاہ دٔلیٖل آنٹی آنٹی دوٚپمَس ہے کُس تام بچہِ چھُ یَتھ منٛز یُتھُے تٔمۍ میون بچہِ وٕچھ تٔمۍ چھُ ووٚنمُت ہے یہِ چھُ عمرُن دوس احمد یہِ کھٲلۍتون دٔستی واپس تِمو چھُ یہِ کھولمُت ترٛوومُت چھُکھ یہِ چھُ اوسمُت تَمہِ ساتہٕ اَنکانشَس بہٕ چھُس یژھان یہِ حادثہ آو مےٚ سۭتۍ یہِ گوٚژھ نہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ یہِ ڈرٛین کٔرۍتون پٮ۪ٹھٕ بنٛد یہِ کٔرۍتون پٮ۪ٹھٕ اَتھ کٔرۍتو پٮ۪ٹھٕ أمِس گٔے گۄڈنِکٮ۪ن 8-9 دۄہَن گٔے أمِس واریاہ اَصٕل رِکوری کیٛازِ یُس أمِس لنٛگسَن منٛز آب اوس سُہ اوس درٛامُت نٮ۪صٕف زیادٕ أمِس ٲس 70% رِکوری گٔمٕژ ڈاکٹر تانۍ ٲسۍ خۄش تِم ٲسۍ ڈاکٹر واریاہ کوٗشِش کران تِمو ییٖژاہ کوٗشِش کٔر بہٕ چھُس وَنان اگر بہٕ نیُک مِداتا ہاسپِٹل تہِ نِمہن تَتہِ تہِ کرہن نہٕ تیٖتیٛاہ ڈاکٹر تیٖژاہ کوٗشِش ییٖژاہ سٲنِس چِلڈرن ہاسپِٹلَس منٛز چھِ آز ڈاکٹر کران تَتیُک سٹاف تَتیُک یہِ سِکیورٹی تَتِچ یُس نٔرسِنٛگ سٹاف یا پیرامِڈِک سٹاف چھُ یا ڈاکٹر چھِ بہٕ چھُس وَنان تِمو ییٖژاہ کوٗشِش کٔر میٲنِس بَچَس یا باقین تَتہِ بَچہٕ کیٛازِ بہٕ اوسُس 10 دۄہن تَتہِ کَنٹِنیوٗ صُبحس شامَس تٔتی آسان بَچَس نِش بہٕ اوسُس وٕچھان یِم کۭژاہ کوٗشِش بٹمالو بارہ پتھر نیر ہنفیا مسجد یتھ لٲجِکھ آز تام مےٚ باسان 2-3 لٹہِ کٲم گرا کوٚرُکھ اکھ سٹیپ گرا کوٚرُکھ بیاکھ سٹیپ امہِ پتہٕ لٔجِکھ اتھ یُس ییٚمہِ ؤریہِ کٲم یِمن کوٚر اَسہِ بار بار التماس بہٕ اگر تُہۍ ڈرینیج چھِ یتھ کَرٕنۍ تُہۍ وٕچھِو یہِ چھا ڈرینیج کِنہٕ یہِ چھُ دٔریاو یہ جسٹ 9 to 10 فٹ بنو یمو یہ سرٛون یپٲرۍ چھِ سٹرے ڈاگس آسان سٲری اوترٕ گوٚو کیٛاہ سونُے برادر بوے لۄکُٹ بوے أمۍ سُنٛد بچہٕ اوس ادھر SMC کے ڈپٹی میئر نے کہا ہے کہ اسٹیرلائزیشن کا جو عمل ہے وہ ابھی وادی کشمیر میں پوری طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے سری نگر کے اندر آوارہ کتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور ان کی تعداد لاکھوں میں ہے انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات دوبارہ رونما نہ ہو ایسے میں مؤثر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے ادھر PDP کے ترجمان سہیل بخاری نے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ اس طرح کے واقعے پہلے بھی ہوئے ہیں مگر نہ ہی انتظامیہ اور نہ ہی SMC اس طرح کے واقعات پر قابو پانے میں کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے یہ اسٹیرلائزیشن پروسیس ہے یہ پوری طرح سے ابھی وادی کشمیر میں امپلیمنٹ نہیں ہے اس لیے یہاں پہ کتوں کی جو تعداد ہے بڑھ رہی ہے روز بروز بڑھ رہی ہے ابھی تک میرے خیال سے 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ کے قریب یہاں پہ شہر میں میونسپل جو جوریڈکشن ہے میونسپل کارپوریشن اس کی بات کروں گا کم سے کم 1.25 لاکھ کے قریب کتے ہوں گے شہر سری نگر میں تو ان کو کیسے قابو کیا جائے گا اس پہ ہمارے پاس یہاں میونسپل کارپوریشن میں پالیسی نہیں ہے اس پہ یہاں اگر کسی جگہ ہمیں یہ کوئی چٹھی موصول ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے پھر بعد میں یہاں پہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے اس چیز کو لے کے حالانکہ ہم نے ABC سینٹر بنایا ہے یہاں پہ اسٹیرلائزیشن کے لیے مگر ہمیں فنڈز کی درکار ہے اس پہ کبھی میٹنگ نہیں ہوئی یہاں کے جو کارپوریٹرز ہیں اگر ان سے فیڈ بیک لیا جائے سری نگر شہر کا کہ کہاں پہ کتنے کتے ہیں کہاں پہ کتنے ڈاگ بائٹس ہوئی ہے تو وہ بھی یہاں پہ تعداد آپ کو نہیں دکھے گی سری نگر میونسپل کارپوریشن میں اس میں کوئی ایسا سیل نہیں ہے جس کی لوگ گریوینس کرتے یہاں پہ ان کو پھر ایڈریس ہو جاتے وہ بھی سسٹم سری نگر میونسپل کارپوریشن میں نہیں ہے یہ خالی ایک سری نگر میونسپل کارپوریشن کے جو آفیسر حضرات ہیں ان میں ان کی غلطی ہے کہ وہ گورنمنٹ کو غلط فیڈ بیک دیتے ہیں دیکھیے بہت ہی دلدوز اور پریشان کن واقعہ ہے کہ کس طرح ایک ننھی جان چلی گئی اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ یہ کوئی ایسا پہلا واقعہ نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن آپ کو سوشل میڈیا پہ اس طرح کے معاملوں کی خبر ملتی رہتی ہے کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک خاتون تھی جن نے ٹویٹر پہ اپنی والدہ کے ویڈیوز چڑھائے تھے جو بہت بری طرح سے زخمی کی گئی تھی ایسے ہی حملے میں اور انہوں نے وہ ٹویٹس بھی ٹیگ کیے تھے جو انہوں نے اس سے کافی پہلے جو اتھارٹیز ہیں ان کو بھیجی تھی اور کہا تھا کہ دیکھیے یہاں پہ یہ مسئلے ہیں آپ اس کو لے کے کچھ کیجئے تو اندیکھی اور اس معاملے کے ہوتے ہوئے اس کی سود نہ لینا یہاں کے عوام کی زندگی کو جان بوجھ کے خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے ہم لواحقین سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور ساتھ ہی جو سرکار کا رویہ ہے جو اتھارٹیز ہیں ان کا جو رویہ ہے اس کو کنڈم کرتے ہیں فی الفور ان معاملات کی نہ صرف جانچ کی جائے بلکہ ایسے واقعات آگے نہ ہوں اس کے لیے جتنے بھی اقدام ہیں وہ فی الفور اٹھائیں
जनूबी कश्मीर कुलगाम के खोरी बटफोड़ा में उस वक्त लोगों में गम गुस्सा पाया जा रहा है जब मोहम्मद यासीन मलिक की बेटी जिनकी शादी गोदर में 4 साल कबल हुई, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनके ससुराल वालों ने उनकी बेटी को जलाने की कोशिश की और काफ़ी जदकोब भी किया है और इसके बाद उन्हें जख्मी हालत में उनके शौहर ने उन्हें नज़दीकी अस्पताल पहुंचाए। इस दौरान मुतासरा खातून के घर वालों रिश्तेदारों इलाके के लोगों ने इस मामले पर गम गुस्सा जाहिर किया है। लवाकी ने जिला इंतजामिया कुलगाम और कुलगाम पुलिस से उनकी बेटी को इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया है। इस ज़मन में पुलिस स्टेशन देवसर ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। तमहल कोर्मुत हम गुद्र मे कोर जोम इत दलील सह आय मे किचनस मज बह चाय फिरन तम दित मे दक तम जोल मे नेट मे वनस मे दस क्या जोलत मे नेट सह वस तम खोज मे मास पे मे पी तम क्या कोर मे पे अचन अन गट गम पे खानदार तति तम तुजस नीनस दिलसर कैंपस पे दवा लाग तत दोपस डॉक्टर दपनस ना ये जान डॉक्टरस नश कुन जाए तम नीस बह इस्लामाबाद तत दोनस डॉक्टर दवा पे मे पी तम स बह योर अनित मे पे दग गोस इंसाफ गसन दुबार गोस मे गई मे ऊठम वरी खानदरस बह तिम तिथ खिदमत कर तत वन तुम गामस बह मे हश्ती रेस्ट अंदर दिवान नबर नेरन मे बच्चे मे ऑपरेशन बस नबरम कात कर अंदरम दोदम सोरे बुत बह गमस खोट मे यपर अंदर फ्योक तह दोदमुत गोस इंसाफ गसन दुबार गि कोर सारे कोर मे जो कोर पानस तथ वन बटपूर बागबल अमिस लड़की कोर्मुत गुदर रात ये हादसा सपदो यम तोर बुलाइकन अमिस लड़की यमो हालात वुच अमिस क्या केमिकल क्या छोकमुत जलित यह गामस मज शरीफ लड़कियन कर गुजारिश मीडिया की वसादत तुंद वसादत यह वात SSP साहबस अत गई पूरी कार्रवाई गि तिकाज सारे पता SSP साहब ईमानदार सह नेकन सह अत कंप्रोमाइज कुन चीज अत गई सजा यून दिन सजा सख्त खुद सख्त पुलिस स्टेशन तिकाज गई तिमो वोन तुम पगह रात हस्पताल आए तोड़ चीर काल वो लगभग 9:30 तौर तो वन द्राय दो मीडिया वसादत वातो समखो गो SSP साहबस मीडिया वसादत वातनो SSP साहबस सख्त खुद सख्त कार्रवाई कर दुबार गस लड़की सत कर कह यमो वो यमो दपा करो दोप ना दुबार गोस यह नेक बच्ची शरीफ कूड़ कुरान मजीद 5 टाइमन पढ़ान बे 5 टाइम नमाज पढ़ान अमिस 2 बच्चे लकट बेस मोल मोज कहें अमिस बार रोजान बागबल बटपूर से वन यह बच्ची हल्कस मज शरीफ जबरदस्त शाइस्त बोझता जबरदस्त इंतहाई शाइफ वन गो अमिस खानदर कर्मित 2-4 वरी वनस तान बोज ना युथ न्याया कि आज सुबह बोजान ये पे बनो मसल अमिस पता अमिस तमो तेजाब ठुका केमिकल ठुका बदल क्या बलाया ठुका तह पता कि तम गुदरिक कमीन मान अमे लिहाज कि तमो जुल्म कोर्मुत आज कोर तमो अकिस बच्ची पे पगह कर तम बीस पे लिहाजा अमिस गि कड़ी खोत कड़ी सजा दिन यम अमिस पे यूत जुल्म कोर्मुत बोझता करी खानदर कर्मित तमो क्या वो तम कर कार्रवाई क्या वन तम बोल बिराज कांग्रेस के बाशिंदों ने महकमे बिजली के खिलाफ एक खामोश एहतजाज दर्ज किया और अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि बिजली की आंख मचोली ने उन्हें परेशान कर दिया है। खासकर जिस शेड्यूल के तहत सार्फिन को बिजली फराहम करनी होनी चाहिए थी उसके मुताबिक भी बिजली फराहम नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर वो बिजली फीस भी अदा कर रहे हैं तमाम उसके बावजूद भी उन्हें जो बिजली शेड्यूल है उसके तहत इलाके में बिजली फराहम नहीं की जा रही है, जबकि इस हवाले से महकमा बिजली के मुलाजमीन को इस हवाले से भी आगाह किया गया है। ताहम अभी तक जो शेड्यूल मुरतब किया हुआ है उस पर कहीं भी अमल दरामद नहीं हो पा रही है। हमारा जो पावर का मसला है
हमें जो कटौती दी जा रही है वो उस कटौती से भी हमें काट हो जाता है। कब से हमें कटौती चल रही है, अभी तक हमें पावर नहीं, और बिजली देखा बिल वो आसमान छू रही है, मगर पावर का नाम निशान ही नहीं है। हम डीसी साहब से अपील करते हैं, प्लीज हमारे इस मसले पे गौर फरमा के हमें इससे अजाला। डीसी साहब गुजारिश करन, बहुत पुरजोर तमिस सल्यूट करन युस जन कदम तुल डीसी साहबन डिस्ट्रिक्ट अनंतनागस मज। अमिस गुजारिश करन अस कर तो मेहरबानी करितन 14 गाम अकिस ट्रिपस पे, बाकी 4 गाम 2 ट्रिपन पे। किरबल के बह तुंद वसात सान गुजारिश करन, गुपलपोरा बह गुजारिश करन, ए लुको हुशार गो इस जन सारी जमीन गुपलपोर और किरबलस पे ग्रिड एज रिसीवर स्टेशन तमो जन जमीन दिसमुत तम सठा तंग गमित, मगर लोग टस से मस नहीं होते हैं। इसलिए बह पुरजोर गुजारिश करन डीसी साहबस, खास कर डीसी साहबस यह जन बूझ तह सह करन मेहरबानी कर या करतन तुम स्टाफ चेंज न दीतन पावर बराबर। अगर 24 घंटे दिन 8 घंटे पावर 12 घंटे करिए कटौती। वादी के अतराफ अकनाफ से आज बिल्कुल बिजली की आंख मचोल से लोग मुश्किलात से दो चार है। चाहे सेंट्रल कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर की बात करें, साउथ कश्मीर की बात करें, हर जगह से आज लोगों को बिजली ने बड़ा परेशान कर दिया। बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।